बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि आप सबको पता है कि अल्लाह पाक की रहमतें हम पर निछावर होना शुरू हो गई हैं। अल्लाह पाक ने रमज़ान का पाक महीना और रमज़ान का नेक महीना हम पे नाज़िल फरमाया और हमें इसके लिए सलामत रखा और रमज़ान को हमारे लिए सलामत रखा और अल्लाह पाक ने रमज़ान की रहमतें हमारे लिए मुकर्रर कर दी ताकि हम इससे मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीज़ हो सकें और इन सारी रहमतों को समेट सकें। तो इस बार रमज़ान के बारे में मैं कुछ बुनियादी बातें जो हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें पहली बात तो ये है कि रमज़ान जो है वो इस्लामी साल का 9वां महीना है और अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इसके बारे में फ़रमाया है कि रमज़ान का महीना जिसमें कुरान नाज़िल हुआ, लोगों का रहनुमा है और जिसमें हदायत की खुली निशानियाँ हैं और जो हक़ और बातिल को अलग करने वाला है, अलग करने वाला है। मतलब कुरान पाक में ये सब कुछ बता दिया गया है कि अल्लाह पाक ने रमज़ान मुबारक का जो महीना हम पे नाज़िल किया है, ये एक ऐसा महीना है जिसमें हक़ और बातिल जो हैं वो अलहदा हो जाते हैं और लोग जो हैं वो नेकियां करते हैं और उनके गुनाह जो है वो ख़त्म कर दिए जाते हैं, मिटा दिए जाते हैं, उनको गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। अब मज़ीद इसमें रमज़ान जो है उसके बारे में थोड़ा सा मैं रोशनी डालूँगा कि रमज़ान का मतलब क्या है। माह सियाम जो रमज़ान है इसके बारे में ये बताया गया है कि रमज़ान गर्मी की शिद्दत से इबारत है। चनाचा अरबी ज़बान में बतौर मुहावरा कहा जाता है कि ऊँट प्यास की शिद्दत से जल गए। मतलब रमज़ान मुबारक के बारे में ये बात बता दी गई है कि रमज़ान मुबारक एक ऐसा महीना है कि जिसमें जो लोग नेकियां करते हैं उनके गुनाहों को ऐसे ही जला दिया जाता है जिस तरह के गर्मी की शिद्दत से ऊँट जो है प्यास की शिद्दत से जल जाते हैं, इसी तरह रमज़ान मुबारक में होता है। उसके अलावा इसके बारे में ये कहा गया है कि इसमें अहले ईमान अबादात और नेक अमाल के बायस गुनाहों से पाक हो जाते हैं। मतलब वही है कि रमज़ान मुबारक जो है उसमें अल्लाह पाक जो है नेकियों की बदौलत जो है गुनाह माफ़ कर देता है या उनको गुनाहों को झुलसा देता है। हज़रत इबादा बिन सामत से रिवायत है कि जब रमज़ान का महीना आता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ए अल्लाह, ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी कि ए अल्लाह, मुझे रमज़ान के लिए सलामत रख और रमज़ान को मेरे लिए सलामत रख और इसे मेरे हक़ में मकबूल बनाकर सलामत रख। मतलब अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक को अपने लिए सलामती और सलामती करार दिया है और रमज़ान को मेरे लिए और मुझे रमज़ान के लिए मतलब सलामती करार दिया गया है। तो दोस्तों, ये बात बताने का मकसद ये था कि रमज़ान मुबारक एक नेकियों का महीना है और इसमें नेकियां करने का सबसे ज़्यादा जो है वो अजर जो है वो आम महीनों की निस्बत जो है वो बढ़ जाता है। अगर आम महीनों में एक फ़र्ज़ अदा किया जाए 70 फ़र्ज़ अदा किए जाएँ और रमज़ान मुबारक में एक फ़र्ज़ अदा किया जाए तो वो 70 के बराबर होता है। तो इसी तरह अगर आम महीनों में 70 नफल अदा किए जाएं और रमज़ान मुबारक में एक नफल अदा किया जाए तो वो एक नफल जो है वो 70 नवाफिल जो हैं उनके बराबर होता है। मतलब बताने का यही है कि रमज़ान मुबारक का महीना जो है वो नेकियां समेटने का महीना है, गुनाहों को माफ़ करवाने का महीना है। तो इस महीने से हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमतें समेटें, लोगों के साथ अच्छाइयाँ करें, बुराइयों से बचें, ख़ुद को भी बुराइयों से। और रोज़ा जो है वो सिर्फ नाम का रोज़ा नहीं होना चाहिए। रोज़े का मकसद ही ये है कि रोज़ा जो है वो बुराई के आगे ढाल बन जाए। रोज़े का मकसद जो है वो एक ढाल बनना है कि हम जो हमारी आँखों जो है आँखें, हमारी ज़ुबान, हमारे हर जिस्म का अज़ा जो है वो नेकी की तरफ माइल हो और बुराई जो है उसके ख़िलाफ़ डट जाए। हमारी ज़ुबान जो है वो किसी को बुरे कलमात कहने से, हमारे कान जो हैं बुरे कलमात सुनने से गुरेज़ा हों। तो इस तरह हम अपने आप को माह रमज़ान से ज़्यादा जो है वो बहरावर कर सकते हैं। इसके साथ मैं और भी बताता चलूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक की बहुत ही बरक़ात के बारे में बताया है। इसकी अज़मत, अहमियत और कदर व मंज़रत जो है उसके बारे में बताया है। हज़रत सलमान फ़ारसी इरशाद फरमाते हैं कि शाबान की आखिरी तारीख को रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा अफरोज़ हुए और इरशाद फरमाया, ए लोगो, तुम पर एक अजीम और मुबारक महीना साया फगन होने वाला है। ऐसा महीना जिसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से अफजल है, जिसको लैलतुल कदर कहा गया है
कि 1000 महीनों से अफजल रात है, और ये रात जो है इबादत की रात है, और ये ताक रातों में से एक रात है। और फिर हर अशरे के लिए अल्लाह पाक ने मतलब इंसान के लिए रहमत और फजीलत और उसकी बरकत जो है वो मंसूब कर दी है। ऐसा महीना है जिसमें एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ताला इस महीने के दिनों को रोज़े फ़र्ज़ और रातों की इबादत नफल करार दी है। जो शख्स इस महीने में एक नेक अमल के ज़रिए कुर्ब खुदाबंदी का तालिब होगा, वो ऐसा ही है जैसे दीगर महीनों में फ़र्ज़ अमल किए। और जो शख्स कोई फरीज़ा बजा लाएगा, वो ऐसा है जैसे दीगर महीनों में कुछ 70 फ़र्ज़ अदा किए। तो लोगों, ये सब्र का महीना है और सब्र का अजर और बदला जन्नत है। तो दोस्तों, ये रमज़ान मुबारक के बारे में एक थोड़ा सा पैगाम था जो आपको देना था। इंशाअल्लाह ताला ये वीडियोस जो है रमज़ान मुबारक में हमारी कंटिन्यू रहेंगी, और आपको अल्लाह ताला और मुझे अल्लाह ताला खुसूसन बिलखुसूस जो है वो नेकियां करने की और नेक अमल फैलाने की और नेक बातें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम।